नमस्कार और वेलकम है आपका योगा सीरीज़ में। और मैं संजीव शर्मा एनडीके नरोगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जो कि एक विश्व की बहुत बड़ी आयुर्वेदिक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। और वेलनेस प्रोग्राम्स के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। और जैसे योगा सीरीज़ का जो चल रहा है, आज हम एक सेवन्थ लिम्ब ऑफ योगा पे बात करेंगे, जो पतंजलि जी ने अपने कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। और वो है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि अगर आपके यम से सही नहीं है या नियम से सही नहीं है, जिस पे हमने डिटेल्ड बात भी कर ली हुई है, और आपका आसनास और प्राणायाम ठीक नहीं है, तो आपको मीन्स आपका मन नहीं लगेगा प्रत्याहार करने में। आप अपनी सेंसेस को रोक नहीं पाओगे जहाँ पे उनकी एक पावर है जाने की। तो जैसे आँखों का काम है देख के ही ये अच्छा महसूस करती हैं, और कानों का जो पावर है, जो नेचर है, वो सुन के ही पसंद करती हैं। तो प्रत्याहार में तभी आपका मन लगेगा जब आपका कंटिन्यूटी, ये कनेक्शन आपको समझ में आएगा, और इस कनेक्शन से अगर आप चलोगे तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेडिटेशन कोई किसी को सिखा नहीं सकता, इवन धारणा भी हम किसी को सिखा नहीं सकते। तो जहाँ पे हमारा रोल या इंस्ट्रक्टर्स का रोल आता है, वो आता है कि आपको यम्स का अवेयर कराया जाए, उस पे काम कराया जाए, नियम पे काम कराया जाए, और आपके आगे जो आसनास पे काम कराया जाए और प्राणायाम्स पे काम कराया जाए। तो जो आगे प्रत्याहार बनती है, वो फिर आपकी अंदर की इंट्यूशन होती है। आपका अंदर से बहुत चीज़ें देख के, आपके पुण्य देख के, या आपका कर्मास देख के आपको प्रत्याहार का एक जज्बा आता है, जुनून आता है उसके लिए। और फिर आपकी एक धारणा सेट होती है। और धारणा अगर हम किसी को प्रेशर से कराते हैं तो वो जल्दी से टूट जाती है। तो अगर वो धारणा खुद की आप हमारी है, उस पे हमने यात्रा करी हुई है, जहाँ उस पे हमने साधना करी हुई है, तो आप फिर वहाँ पे धारणा पे टिकोगे। धारणा जैसे हमने बोला था कि एक कॉन्स्टेंटली एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना, या मंत्रा पे ध्यान देना, या एक कॉन्सेप्ट के बारे में लगातार लगे रहना। तो धारणा पे कुछ परेशानियाँ रहती हैं। जहाँ जो तप रहता है हमारा, वहाँ पे ये रहता है कि कभी लगती है कभी नहीं लगती है। तो वो कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी हमारी जो है इम्प्यूरिटीज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ से बहुत सारी जो हमें ज्ञान है वो मिलता है वहाँ पे। तो जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा अज्ञान है, अज्ञानता है, हमें बहुत सारा ये जो योगा में दिए गया है कि हमें इग्नोरेंस है बहुत सारा। तो आगे है कि ईगो भी बहुत सारा है हमारे में। हम जैसे कई चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और अटैच्ड ही रहते हैं। तो धारणा आपको सिखाती है कि कैसे आपको अटैच होना है, फिर थोड़ा सा डिसअटैच होना है, फिर अटैच होना है। तो वहाँ पे धारणा पे ऊपर नीचे काम चलता रहता है। और फिर हमारा जैसे ईगो ईगो वाला पार्ट, जहाँ फिर हमें राग भी कई बार होता है कई चीज़ों से। जैसे मज़ा आने लग जाए तो हम जैसे धारणा भी आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक अटैचमेंट हो जाती है रोज़ रोज़ वो करने का। तो लेकिन जब आपको उसमें रस नहीं आता, मज़ा नहीं आता, तो फिर क्या है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसेट भी फील होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी में लगे रहते हो, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा जो अटैचमेंट है वो डिसअटैचमेंट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे अगर जब नहीं हो रहा तो आपको ये एक द्वेष भी आता है कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो धारणा के टाइम्स पे जब आप साधना कर रहे होते हो। तो ये है कि जैसे अब कई चीज़ों का फियर भी होता है कि जैसे मैं लूज़ ना कर जाऊं। जैसे ये शरीर ही है, तो कभी हम इसको लूज़ नहीं करना चाहते। तो ये है कई चीज़ों पे जहाँ पे हमारी आसक्ति लग रही है, तो उसको भी लूज़ नहीं करना चाहते। इसको वर्ड यूज़ करता है अभिनिवेशा निवेशा। और ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है बहुत सारी। मैं क्यों आपको ध्यान से पहले, मेडिटेशन के टॉपिक से पहले ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। और ये करते करते ऑटोमेटिकली अपने आप ही ध्यान की स्थिति आती है। और ध्यान क्या है, एक रस हो जाना। जैसे आप जब धारणा कर रहे थे, और जब आप जाते गए तो आपको पता भी नहीं चलता धारणा कब हो रही है और धारणा से ध्यान कब की स्थिति कब आ रही है।
ध्यान की स्थिति में क्या है कि आपको एक रस आने लग जाता है और आपको जो ऑब्जेक्ट पे आप जहाँ जहाँ मंत्रा पे ध्यान कर रहे हो तो अब आपको सभी जगह पे वो एक ही नज़र आता है, वही साउंड आपको नज़र आती है और आप उसमें सम रहते हो। मेडिटेशन में या ध्यान में आके सम हो जाते हो। तो ये स्थिति जब आपको इसका एहसास होता है, जब फीलिंग आती है, तो इसको किसी को बताना, एक्सप्लेनेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें बहुत सारा आपका शरीर स्वस्थ महसूस करता है, दिमाग स्वस्थ महसूस करता है और एक जो जैसे प्रेम में भाव देने का भाव रहता है और लेने का भाव नहीं रहता। और देने में इतना मज़ा आता है कि आपको महसूस होता है कि मतलब आपकी ध्यान की स्थिति इतनी बढ़िया होती है। आप प्रेजेंट मोमेंट्स में रहते हो। बहुत सारा जैसे हम कई बार होता है कि पास्ट की बातें याद आती रहती हैं या फ्यूचर की बातें याद आती रहती हैं, तो मोस्टली प्रेजेंट में नहीं रहते। तो ध्यान की स्थिति में एक प्रेजेंट में भी मतलब बहुत रहते हैं। बहुत क्या मतलब आपका बस प्रेजेंट में ही रहते हो। ध्यान की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो बहुत बार हमने वर्ड भी यूज़ करा है कि आपका ध्यान कहाँ पे है, आप ध्यान से नहीं देख रहे, ध्यान नहीं लगा रहे। तो जैसे हम उसको थोड़ा सा करके भी हम कराते हैं तो वहाँ पे भी क्या अपसेटिंग महसूस हो जाती है। हम बोला तो होता है कि उसको काम करो ध्यान से, लेकिन जब हम वहाँ से हटते हैं तो वो फिर वही स्थिति में चला जाता है कि जो उसकी पहले से होती है। तो वो ये है कि हम फोकस कंसंट्रेशन उसकी धारणा बना रहे बार बार करने की उसकी वहाँ पे। तो मेडिटेशन स्थिति में तो हम चाहे वहाँ पे प्रेजेंट हैं चाहे नहीं है, तो लेकिन वो मतलब करे जाता है फिर इंसान। जब हम नहीं भी होते तो हम कहते हैं कि रियली ये एक अच्छा बड़े लेवल का काम आप कर रहे हो, जहाँ पे आपका ध्यान लगा हुआ है। आपकी एक अंदर से ही आपका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स तैयार है काम करने के लिए। तो ध्यान बहुत सारे ध्यान अपने आप स्थिति पकड़ते हैं। जैसे एक ब्रेथ का अगर आप धारणा कर रहे थे, वो ब्रेथ पे आप एक रस होने लग जाते हैं। जब आपको श्वास आ रहा है तो आपको फीलिंग आ रही है बढ़ियापन की, श्वास जा रहा है तो मतलब एक ध्यान रहता है और टोटली कंटिन्यूटी में आप रहते हैं वहाँ पे। तो इसको फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसको ज़्यादा जब आपको महसूस आप इस फीलिंग्स में आते हो तो तब ज़्यादा बेटर आपको रहता है। जैसे कईयों पे हम धारणा कर रहे थे, जैसे कई ऑब्जेक्ट्स पे, या फिर वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान भी आ जाता है कई बार। हर चीज़ पे आप माइंडफुल हो जाते हैं, ऑब्जर्व द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व करते हो और जैसे बैठते हो तो वो ध्यान की स्थिति में होता है कि मैं वहाँ पे हूँ तो हूँ वहाँ पे। तो बहुत सारा जैसे अगर किसी आप एक सॉन्ग पे अगर धारणा लग रही थी आपकी, तो डिवोशनल मतलब ये कंटिन्यूटी में आप भक्ति भाव डिवोशनल हर चीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दायरा एक सीमित होता है वो टूट जाता है। धारणा से आगे वाला ध्यान की स्थिति आती है जो बहुत बड़े लेवल का आपको एक रियलाइजेशन होती है। जैसे दिन और रात आपको एक लगना स्टार्ट हो जाता है, सुख और दुख एक लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है आपकी वहाँ पे। तो ये एक ध्यान की बहुत बड़ी स्थिति आपके अंदर जागृत होती है और आपको बहुत सारा ज्ञान, लाइट वगैरह महसूस होती है और आपको ये सारा। और चक्रास जो हमारे होते हैं, कई एनर्जीज जो होती हैं, वो सारी की सारी हमें बैलेंस्ड फॉर्म में नज़र आती हैं। जैसे हर चीज़ हम आपको क्रिएटिव भी हो जाना और जो हमारे मूल चीज़ें हैं उनको भी सारी अंडरस्टैंडिंग आ जानी, हृदय का समझ में आ जाना और बहुत सारी चीज़ों का जो आपको अवेयरनेस हो जाती है, सारी की अवेयरनेस कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है आपकी सारी। तो ये एक प्रयास था मेरा मेडिटेशन के बारे में आपको बताने का। बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, लेकिन वो हम बोलते तो हैं, लेकिन वो अपने आप ही स्थिति आपकी आती है और उसको करने में आती है। वो फोकस और कंसंट्रेशन तक बहुत सारा रहता है कि हम बताया जाता है आपको। ये अंतरंग में आता है सारा मेडिटेशंस वाले पार्ट सारे। तो अगले पार्ट में कुछ बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।